हेलो फ्रेंड्स, 30 जनवरी 1948 भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली के बिरला हाउस में रह रहे थे। शाम के करीब 4 बजे उनकी मीटिंग सरदार पटेल से थी। ये मीटिंग थोड़ी लंबी चल जाती है और अब समय था गांधी जी की इवनिंग प्रेयर का। शाम के करीब 5:15 पर गांधी जी आभा और मनु के साथ प्रेयर की ओर बढ़ रहे थे। उनकी इवनिंग प्रेयर में करीब 250 से ज्यादा लोग शामिल थे और इसी भीड़ में एक आदमी खाकी कपड़े पाया हुआ गांधी जी का वेट कर रहा था। जैसे ही गांधी जी प्रार्थना सभा तक पहुंचे, वैसे ही वो आदमी भीड़ को चीरते हुए उनके पास आया। पहले उसने गांधी जी के पैर छुए और उन पर 3 गोलियां दाग दी। गोली लगने से गांधी जी जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। गोली चलाने के बाद वो शख्स भागा नहीं और वो शख्स था नाथूराम गोडसे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नाथूराम गोडसे ने गांधी पर गोलियां क्यों चलाई? क्या वजह थी जिसने देश को आजादी दिलाने में इतना बड़ा रोल प्ले किया? कोई इसे क्यों मारेगा? आखिर कौन है ये नाथूराम गोडसे और आज भी लोग इसे हीरो क्यों मानते हैं? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। नाथूराम विनायकराव गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के बारामती में हुआ था। उनके बचपन की कहानी बहुत फेमस थी कि नाथूराम के जन्म से पहले उनके 3 भाई हुए थे जो कुछ समय बाद ही मर गए थे। इसलिए उनके माँ बाप मानते थे कि उनके परिवार में कोई श्राप है। इसलिए जब उनके घर नाथूराम पैदा हुए तो उन्हें एक लड़की की तरह पाला पोसा गया। बचपन में उन्हें लड़कियों के कपड़े पहनाए गए और उनकी नाक छेद कर नथ भी पहना दी गई। इसलिए उनका नाम जो पहले रामचंद्र था, अब वो नथ पहनने से नाथूराम पड़ गया। बचपन में गोडसे एक नॉर्मल लड़का था जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बट पॉलिटिक्स और रिलीजियस एक्टिविटीज में वो शामिल होते थे। साल 1929 तक गांधी जी भारत में बहुत पॉपुलर हो रहे थे। उनके खादी और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से नाथूराम बहुत इन्फ्लुएंस हुआ और वो गांधी जी को अपना हीरो मानने लगा। अब वो कांग्रेस के कई रैलीज, स्पीचेस में भाग लेने लगे। इसी साल 1929 में नाथूराम की मुलाकात वीर सावरकर से हुई। वीर सावरकर उन दिनों भारत के हिंदुत्व प्रचार कर रहे थे। गोडसे सावरकर के हिंदुत्व विचारों से काफी इन्फ्लुएंस हुए। साल 1932 में जब उनका परिवार रत्नागिरी से सांगली शिफ्ट हुआ, तब उनके सामने 2 ऑर्गेनाइजेशन थी। एक तरफ कांग्रेस थी जो सेकुलरिज्म की बात कर रही थी और दूसरी तरफ आरएसएस थी जो हिंदू राष्ट्र चाहती थी। उन दिनों मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों की मांग उठा रही थी। तब गोडसे ने कांग्रेस छोड़ के आरएसएस को ज्वाइन कर लिया और बाद में हिंदू महासभा के भी मेंबर बने। अर्ली 1920s में जब गांधी जी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किए, तब हिंदू राइट विंग को लगता था कि गांधी जी के दिल में मुस्लिम्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। आरएसएस को ज्वाइन करने के बाद वो अब पूरी तरह हिंदू आइडियोलॉजी रखने लगे और उन्हें गांधी जी की पॉलिसीज सिर्फ हिंदुओं के अगेंस्ट लगती थी और यहीं से उनके दिल में गांधी के लिए नफरत बढ़ने लगी। वो मानते थे कि गांधी जी की अहिंसा वाली पॉलिसीज हिंदुओं को कमजोर कर रही है। वो कहते थे कि अंग्रेजों के सामने नॉन वायलेंस आंदोलन करना, जिसने जलियांवाला बाग में हत्याकांड किया और छोटे छोटे बच्चे बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, उनसे लड़ने के लिए वायलेंस यूज करना ही पड़ेगा। बट गांधी जी वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट थे। फिर साल 1942 में गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र दल नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। फिर उसके बाद दोनों ने मिलकर एक मराठी न्यूज़पेपर अग्रणी शुरू किया, जहाँ वो हिंदू विचारों को लोगों तक पहुंचाने लगे। उनका न्यूज़पेपर कांग्रेस और गांधी के विरुद्ध था, जहाँ वो गांधी जी की अहिंसा वाली नीतियों को क्रिटिसाइज करते थे। गोडसे का मानना था कि गांधी जी की अहिंसा वाली नीतियाँ सिर्फ हिंदू ही फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम कट्टरपंथियां हिंदुओं पर हमला करते हैं। गोडसे को बहुत गुस्सा आया जब गांधी जी ने ये ऐलान किया कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं हिंदुस्तानी होनी चाहिए। हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो हिंदी और उर्दू का मिक्सचर है। और ये ऐलान गोडसे को पसंद नहीं आया। उसने कहा कि इंडिया में सबको पता है कि हिंदुस्तानी कोई लैंग्वेज है ही नहीं, वो बस मुसलमानों को खुश कर रहे हैं और गांधी जी के अकॉर्डिंग हिंदुस्तानी लैंग्वेज हमारे देश के सेकुलरिज्म को दर्शाता है। गोडसे के अकॉर्डिंग इसी अपीजमेंट से ही इंडिया की पार्टीशन हुई थी। उसके दिल में गांधी जी के लिए नफरत इतनी बढ़ गई कि अब वो गांधी को मारने का मौका ढूंढने लगा। जुलाई 1944 की शाम गोडसे अपने साथियों के साथ पंचाली आश्रम पहुंचा, जहां गांधी जी शाम की प्रेयर्स और पब्लिक गैदरिंग करते थे। यहाँ के उसने गांधी जी के खिलाफ नारे लगाए तो गांधी जी ने शांति से बैठकर बात करने को कहा, लेकिन गोडसे ने मना कर दिया। फिर जब शाम की प्रेयर शुरू हुई तब गोडसे चाकू निकालकर गांधी जी पर हमला करने के लिए गया। तब वहाँ खड़े लोगों ने उसके हाथ से चाकू छीनकर हमला रोक दिया। पकड़े जाने के डर से गोडसे और उसके साथी वहाँ से भाग गए। फिर 16 अगस्त 1946 को जब मुस्लिम लीग के लीडर्स ने पाकिस्तान बनाने के लिए कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया, जिसमें मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हजारों हिंदुओं को मार दिया, उनके घरों को जला दिया। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने रिसेंट वीडियो इस पे बनाई
बनाई है, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तब इस पूरे दंगे पर गांधी जी ने जो कहा उसे सुनकर पूरे देश के हिंदू शौक हो गए। गांधी जी ने अपने अखबार हरिजन में लिखा कि अगर कोलकाता के सारे हिंदूस धीरज का इस्तेमाल करते हुए बहादुरी से मर मिटते तो वो हिंदू धर्म के साथ साथ हिंदुस्तान को भी बचा लेते। अब इस एक स्टेटमेंट से गोडसे को यकीन हो गया कि गांधी हिंदू विरोधी है। फिर डायरेक्ट एक्शन डे के एक साल बाद 14 अगस्त 1946 को इंडिया का पार्टीशन हुआ। तब गोडसे का हिंदू राष्ट्र का सपना टूट गया और वो इस चीज का दोष गांधी पर डालता है। बट के स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग गोडसे गलत था कि गांधी जी पार्टीशन चाहते थे। इनफैक्ट गांधी जी अंत तक पार्टीशन के खिलाफ थे। इनफैक्ट गांधी जी पार्टीशन रोकने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्राइम मिनिस्टर तक बनाने का ऑफर देते हैं। तो गोडसे का ये कहना कि गांधी जी इंडिया के पार्टीशन के जिम्मेदार हैं, ये कई स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग गलत है। गोडसे का ये गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसे पता चला कि गांधी जी 13 जनवरी 1948 को अनशन करने वाले हैं। उनके अनशन पर जाने के दो कारण थे। पहला कारण ये था कि दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ गए, तो गांधी जी इस अनशन के जरिए दंगे रोकना चाहते थे ताकि इस देश का मुस्लिम खुद को सेफ फील करे। और इस अनशन का दूसरा कारण भारत सरकार पर दबाव डालना था ताकि भारत सरकार पाकिस्तान के बचे हुए 55 करोड़ रुपए लौटा दे। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब सरकारी खजाने में से पाकिस्तान के हिस्से 75 करोड़ आए थे। तब स्टार्टिंग में ही भारत सरकार ने 20 करोड़ दे दिए और 55 करोड़ रोक दिया क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर को हड़पने के लिए वहाँ हमले करवाए थे। अब गोडसे गांधी जी की इन दोनों कारणों से नाराज था कि गांधी जी भारत में सेकुलरिज्म की बात करते हैं और पाकिस्तान में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा उस पे कुछ नहीं बोलते, और पाकिस्तान को जो 55 करोड़ रुपए मिलेंगे वो उसका इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ ही करेगा। और गांधी जी का अनशन तोड़वाने के लिए भारत सरकार ने 55 करोड़ रुपए लौटा दिए। अब गोडसे के सब्र का बांध टूट गया, इसलिए गोडसे ने तय कर लिया कि अब वो किसी भी हाल में गांधी को मार के ही रहेगा। इसके बाद नाथूराम गोडसे नारायण आप्टे के साथ दिल्ली आ गया। यहाँ दोनों ने नकली नामों से मरीन होटल में कमरा लिया। इसी कमरे में नाथूराम और उनके साथियों ने तय किया कि वो बिरला हाउस में 20 जनवरी को गांधी जी पर बॉम्ब से हमला करेंगे। 20 जनवरी 1948 की शाम करीब 5 बजे गांधी जी ने इवनिंग प्रेयर शुरू की। तब नाथूराम के साथियों ने वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट किया जिससे भगदड़ मच गई और जिसे गांधी जी पर गोलियां चलानी थी एंड मौके पर उसके हाथ कांप गए और वो वहाँ से भाग गया। फिर इसके बाद नाथूराम दोबारा गांधी को पिस्तौल से मारने का प्लान बनाता है। इसके लिए वो 30 जनवरी का दिन चुनता है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी रोज की तरह अपने इवनिंग प्रेयर्स के लिए बिरला हाउस निकले। उस दिन उनकी मीटिंग सरदार पटेल के साथ थी और ये मीटिंग थोड़ी लंबी चल जाती है जिसकी वजह से गांधी जी 10 मिनट लेट हो गए। फिर शाम करीब 5:17 पर गांधी जी अपने दोनों सहयोगियों अभा और मन्नू का सहारा लेकर बिरला हाउस पहुँचे। तभी उस भीड़ में नाथूराम गोडसे भी शामिल था। वो भीड़ को चीरते हुए गांधी जी के पास आया, पहले उनके पैर छूने का नाटक किया और पिस्तौल निकालकर 3 गोलियां चला दी और गांधी जी की ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो गई। गोली चलाने के बाद नाथूराम वहां से भागा नहीं और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। गांधी जी की मृत्यु के बाद पूरे देश में सदमा था कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा और ये गोडसे है कौन। और यहीं से शुरू हुआ हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल ट्रायल। अरेस्ट के बाद नाथूराम को एक स्पेशल कोर्ट में लाया गया जहाँ ट्रायल का नाम था महात्मा गांधी असैसिनेशन। कोर्ट रूम में गोडसे बिल्कुल शांत था, उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने अपने डिफेंस में 5 घंटे की स्पीच दी जिसमें बताया कि मैं गांधी का शत्रु नहीं उनका भक्त था, लेकिन उनके आचरण ने मुझे मारने के लिए मजबूर कर दिया। गांधी ने हमेशा मुस्लिमों के लिए फास्ट रखा, पर जब हिंदू मारे जा रहे थे तब उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन रखा, जबकि उसी समय हिंदू शरणार्थी भूखे मर रहे थे। उसने ये भी कहा कि मैंने गांधी को नहीं उनकी नीतियों को मारा है जो भारत को कमजोर कर रही थी। गोडसे के ये शब्द सुनकर पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा था। बाद में गोडसे की इन स्टेटमेंट्स को पब्लिश किया गया जिसका टाइटल था Why I Killed गांधी। 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को अंबाला की जेल में फांसी दी गई। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोडसे को हीरो मानते हैं। तो ये थी पूरी कहानी गांधी वर्सेस गोडसे की। अब आपके अकॉर्डिंग गोडसे ने जो किया वो सही था या गलत, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि गोडसे ने गांधी जी को मारा या गांधी जी के विचारों ने गोडसे को जन्म दिया, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।